हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपका 14 जुलाई का एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। तो SSC CGL के फर्स्ट शिफ्ट की आज हम जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को जो 100% रियल क्वेश्चंस हैं आज हम उनको कवर करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, एनालिसिस की वीडियोस की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। वहां पे आपको आज नाइट में जितनी भी शिफ्ट होंगी सबकी जो एनालिसिस है उनकी PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री होस्टेड द AFC वुमेन्स एशिया कप 2022। तो AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन से देश ने करी थी? तो इसमें आपका इंडिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगर आपसे आगे कभी चैंपियन पूछा जाए तो चाइना के द्वारा ये जो टूर्नामेंट है इसको जीता गया था। अगर यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स की बात करें विनर्स की 2022 की तो एक बार देख लेते हैं। अगर दुरंत कप आपसे पूछा जाए तो दुरंत कप बेंगलुरु के द्वारा जीता गया जिसमें रनर अप रहा था मुंबई और बेस्ट प्लेयर रहे ग्रेग स्टेवर्ट। अगर फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप पूछा जाए तो USA के द्वारा जीता गया, इसमें रनर अप था चाइना और होस्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। US ओपन 2022 का मैन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता, स्पेन से बिलोंग करते हैं। और वुमेन सिंगल का टाइटल ईगा स्विटेक के द्वारा जीता गया जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह रहे मेल में और फेलिस एल्बर रही नीदरलैंड से फीमेल में। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया जिसको होस्ट किया था न्यूजीलैंड ने, इसमें रनर अप रहा इंग्लैंड और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही एलिजा हेले जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ऊबर कप 2022 का टाइटल साउथ कोरिया ने जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया 178 मेडल्स के साथ, होस्ट किया था इंग्लैंड ने, इंडिया की 4th रैंक रही 61 मेडल्स के साथ। मेंस हॉकी एशिया कप साउथ कोरिया ने जीता जिसको होस्ट इंडोनेशिया ने करा और रनर अप था इसमें आपका मलेशिया। बाकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर के नाम से आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। आपको जिस भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो आपको चैनल पे मिलेगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको 250 प्लस टॉपिक्स कवर कराए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस प्लेलिस्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें, वहां पे आपको सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ताप्ती रिवर बेसिन। कौन सा राज्य ताप्ती नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपको राजस्थान ऑप्शन में मिला था और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। बाकी के 3 ऑप्शंस थे आपके मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इन तीनों स्टेट्स में आपकी जो ताप्ती रिवर है वो फ्लो करती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर राजस्थान स्टेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें टोटल 19 टॉपिक्स हैं, कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। आप एक बार टॉपिक्स को पढ़ के जरूर देख लें, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पता चल जाएगा। अगर आपका SSC का एग्जाम है, कोई भी SSC की अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये SSC के फेवरेट टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इस ई बुक को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। 90% क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिल जाते हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। डाउनलोडिंग में अगर कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 1901 फॉर ऑस्मेटिक प्रेशर। तो 1901 में ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो जैकबस H हॉफ आपको ऑप्शन में मिले होंगे। इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1901 का ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए केमिस्ट्री की फील्ड में। आपको केमिस्ट्री की बजाय आपसे पूछ लिया गया था ऑस्मेटिक प्रेशर डाल के, तो थोड़ा सा एग्जाम जो था वो उसमें ये क्वेश्चन जो था इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया आपका। बाकी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था क्योंकि पहला अवार्ड था 1901 का, आप सबको पता होगा। जो पहला पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज, वो मिला था फेडरिक पेसी को और हेनरी डोनेंट को। ये क्वेश्चन भी आपको, ये जो नेम है इनके, ये भी ऑप्शन में मिले थे, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो आपका 2022 के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी जो इंडियन विनर्स हैं नोबेल प्राइज के वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं।
2022 में मेडिसिन की फील्ड में स्वांते पावो को मिला। फिजिक्स की फील्ड में एलन एस्पेक्ट, एंटन जेलिंगर और जॉन क्लोजर को। थोड़ा सा हम स्पीड तेज रखेंगे क्योंकि काफी क्वेश्चंस हमको कवर करने हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसलिए थोड़ा सा तेज कवर करने की कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री की फील्ड में कार्लोस आर बर्टोनोज, कार्ल बेली शार्पलेस, मोर्टन एम पी मेडल। लिटरेचर की फील्ड में एनी ऑर्नेक्स। पीस की फील्ड में एल.एस. बेलेट्स्की एक पर्सन रहेंगे। मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज 2 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला। इकोनॉमिक्स की फील्ड में फिलिप एच हाइविक, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड और बेन एस बर्नेंक। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि इकोनॉमिक्स की फील्ड को कौन से ईयर में नोबेल प्राइज में ऐड किया गया था। जो इंडियन विनर्स हैं अगर उनकी बात करी जाए तो पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला वो रविन्द्रनाथ टैगोर रहेंगे 1913 में लिटरेचर की फील्ड में। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स की फील्ड में। हरगोबिंद सिंह खुराना को 1968 में मेडिसिन की फील्ड में। मदर टेरेसा को 1979 में पीस की फील्ड में। एस चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स की फील्ड में। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में। वेंकटरामा रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस में और अभिजीत बैनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिला था। जितने क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे हैं ये आपको कहीं पे भी इतने टाइम में, छोटे से टाइम में आपको नहीं मिलेगा किसी और चैनल पे। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया कि सिटीजनशिप कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में आती है। तो पार्ट 2 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे आर्टिकल पूछा गया था एग्जाम में कौन से आर्टिकल में आता है तो उसमें आपका आर्टिकल 5 से 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आपसे पूछे गए थे जो कि आते हैं आपके पार्ट 4 में। अगर आर्टिकल पूछे गए थे तो 36 से 51 आपके आर्टिकल्स रहेंगे पार्ट 4 के। जो हमारी आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आर्टिकल्स के साथ साथ पूरे जो हमारे पार्ट्स हो जाएंगे उनको भी हमने फुल डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर कुछ रिवीजन कर लें थोड़े से कुछ पार्ट्स का स्टार्टिंग के, तो प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में कितने पार्ट्स थे तो स्टार्टिंग में हमारे पार्ट्स थे 22। पार्ट 1 की अगर बात करी जाए तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है आर्टिकल 1 से 4 तक। पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स जो बहुत पूछे जाते हैं 12 से 35 तक। इस क्वेश्चन को आप याद करके रखें, आपको एग्जाम में आगे 100% मिलेगा। पार्ट 4 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 तक। पार्ट 5 में यूनियन 52 से 151 तक। पार्ट 6 में स्टेट्स आती हैं आर्टिकल 152 से 237 तक। पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद पार्ट 8 रहेगा हमारा जिसमें आपका यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 239 से 242 तक। पार्ट 9 में पंचायत 243 से 243O तक। उसके बाद पार्ट 10 में शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज 244 से 244A तक हमारे आते हैं। तो पार्ट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, पार्ट्स की सेपरेट वीडियो आर्टिकल में आपको मिल जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ द झेलम रिवर। जो झेलम नदी है इसका पुराना नाम आपसे पूछा गया, तो इसमें वितास्ता आपको ऑप्शन में मिला था जो आपका करेक्ट आंसर था। अगर आपसे चिनाब का ओल्ड नेम पूछ लिया जाए तो अस्कीनी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों को आपको याद रखना है, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ से संबंधित हो जाएगा जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। अभी फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे फुल डिटेल में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच अमंग इज नॉट प्रेजेंट इन दी टेरिडोफाइटा। तो इनमें से कौन टेरिडोफाइटा में मौजूद नहीं होता है। इसमें आपको फ्लावर ऑप्शन में मिला था, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लावर, स्टेम, रूट, इस टाइप से आपको ऑप्शन मिले हुए थे। अब आर्टिकल 14 की यहाँ पे बात हुई थी जो कि फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन पहली शिफ्ट में ही पूछ लिए गए तो आगे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान रखें। 12 से 35 तक रहते हैं। 14 में आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 17 में अनटचेबिलिटी। 18 में टाइटल्स। 19 में गारंटी 6 राइट्स। 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। और 20 और 21 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन।
23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14, 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और 32 में रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसको कि हार्ट एंड सोल बोला गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भरतनाट्यम डांस इज डेडिकेटेड टू विच गॉड, भरतनाट्यम नृत्य किस भगवान को समर्पित है। तो इसमें आपको शिवा ऑप्शन में मिले होंगे, भगवान शिव को समर्पित है। अगर आपको रिलीजन मिला था, स्टूडेंट के द्वारा रिलीजन बताया गया कि रिलीजन मिला था, तो शिवाज्म आपका रिलीजन हो जाएगा। उससे रिलेटेड आपका भरतनाट्यम, जो कि ओल्डेस्ट हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म भी रहता है। टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, जिसमें तमिलनाडु स्टेट जो रहेगी हमारी, वहां का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है आपका भरतनाट्यम। फिर आपका फेस्टिवल का एक क्वेश्चन पूछा गया कि रन फेस्टिवल इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो रन फेस्टिवल महोत्सव भारत के किस राज्य से है, तो ये गुजरात स्टेट का हमारा एक फेस्टिवल हो जाएगा। आपको पता है रण उत्सव कहाँ होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, गुजरात। आप सबको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फेस्टिवल्स की बात करी गई है, तो आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल है युगाडी फेस्टिवल, जिसको तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश का रहेगा रेह, बुरीब्यूत, मोको, द्रीप, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपेन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम से है अंबुबची, बोगाली बिहू, बैसागु और दिहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय से है नोंगक्रिम, खसिस, वंगला और शाद शुक्र। तेलंगाना के फेस्टिवल हैं बुनालू, भतुकुंबा, युगाडी, कोथाकोंडा, जतारा। तमिलनाडु के फेस्टिवल हैं पोंगल, थाईपूसम, नृत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान के फेस्टिवल्स हो जाएंगे घंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। गोवा के फेस्टिवल्स हैं लधैना, फॉन्टेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोद फेस्ट और चिकलकलो। तो ये हमारे फेस्टिवल्स हो जाएंगे। बाकी फेस्टिवल्स की 100 क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो है जो आपके एग्जाम से डेडिकेटेड, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आगे आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर एक क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है डांस फॉर्म्स का। तो मृणालिनी साराभाई इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो भरतनाट्यम और कथकली दोनों डांस को परफॉर्म करती हैं मृणालिनी साराभाई। आपको ऑप्शन में भरतनाट्यम मिला था और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज मॉर्निंग में ही हमने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, सेम वहीं से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर डांसर्स की बात करें तो रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से, ये छोटी सी स्लाइड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलू चरण महापात्रा ओडिसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मान सिंह भरतनाट्यम ओडिसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल ओडिसी से और गोपी कृष्ण कथक से। बाकी 100 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो आपको डांसर से रिलेटेड टू डांस फॉर्म की मिल जाएगी। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये टॉपिक आपको 100% आगे एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलते रहेंगे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कैग ऑफिसर कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैग अधिकारी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 148 के अंडर आता है कैग ऑफिसर। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स लीव इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो कितनी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में कि पौधों की पत्तियां हरे रंग की किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है, कारण की वजह से होती है। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से होती है। यहाँ पे आर्टिकल पूछे गए हैं और आर्टिकल से ही 2-3 क्वेश्चन पार्ट और आर्टिकल से पूछे गए हैं। आर्टिकल की जो सेपरेट वीडियो है उससे बाहर आपको आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स को कवर करते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 में, राइट टू एजुकेशन 21A में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत 40 में, यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पीछे चर्चा में चल रहा था 44 आर्टिकल में, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51 में, फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत पूछी जाती हैं आर्टिकल 51A में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट 61 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में, जॉइंट सिटिंग बोथ हाउसेस की 108 में, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110 में, इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का 124 में, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 आर्टिकल के अंडर आते हैं। बाकी आर्टिकल की सेपरेट वीडियो को आप जरूर देख लें।
ये क्वेश्चन आज मॉर्निंग में ही हमने अपनी जो सेपरेट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली वीडियो थी उसमें कवर किया था। आपसे पूछा गया था कि विच टीम हैज वन दी रणजी ट्रॉफी 2022-23 टाइटल। तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता? तो सौराष्ट्र के द्वारा इस टाइटल को जीता गया है। स्पोर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सीजीएल एग्जाम्स के लिए। अगर स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो रणजी ट्रॉफी का जो टाइटल है सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया, इंडिया में होस्ट होता है, इसमें बंगाल रनरअप रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज अर्पित वसावत रहे। रणजी का पिछला टाइटल मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का अर्जेंटीना ने जीता, होस्ट कतर ने किया, रनर अप फ्रांस रहा। सबसे ज्यादा स्कोर कैलिन मबापे ने किए, बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी रहे। 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार जरूर मिलेगा, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको मिलकर होस्ट करेंगे। FIH वर्ल्ड कप 2023 का जर्मनी जीता, होस्ट किया था भुवनेश्वर और रुड़किला में, इंडिया में होस्ट हुआ था उड़ीसा में। बेल्जियम रनरअप रहा, सबसे ज्यादा स्कोर जेरेमी हेवर्ड ने करे, बेस्ट प्लेयर निकलस वेलन रहे। 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड होस्ट करेंगे। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का ऑस्ट्रेलिया ने जीता, होस्ट और रनरअप था साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज थी एशले गार्डनर, मोस्ट रन लोरा वोल्वर्ड के द्वारा। बेस्ट जो सबसे ज्यादा विकेट लिए गए वो सोफी एल्कस्टोन। 2024 में बांग्लादेश होस्ट करेगा। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के पोस्टपोन 2023 में हुए, भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ। चैंपियन रहा महाराष्ट्र 161 मेडल्स के साथ, रनर अप रहा हरियाणा 128 मेडल्स के साथ। गारंटी रहेगी, आप इस चीज को लिख के रख सकते हैं कि आपसे 5th खेलो इंडिया का क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी स्पोर्ट्स की करंट अफेयर की सेपरेट वीडियो को आप देख लें, क्योंकि बाकी और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो आपसे अभी यहाँ पे हम नहीं कवर कर पाए हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, उसको आपको सेपरेट वीडियो में देखना पड़ेगा। फास्टेस्ट 50 रन इन IPL, तो IPL में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले कौन है? तो वो थे आपके यशस्वी जायसवाल। IPL से क्वेश्चन पूछा गया, 2008 में पहला IPL हुआ जिसको राजस्थान रॉयल्स ने जीता, जिसमें रनर अप था चेन्नई सुपर किंग्स। 2021 वाला चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, रनर अप था कोलकाता नाइट राइडर्स। 2022 का IPL गुजरात टाइटंस ने जीता था, इसमें रनर अप था राजस्थान रॉयल्स। और जो लेटेस्ट हुआ 2023 का, इसको चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, जिसमें गुजरात टाइटंस आपका रनर अप रहा है। 2022 और 23 से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द वेट ऑफ द क्रिकेट बॉल? क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? तो 155 से 163 ग्राम वेट होता है क्रिकेट के बॉल का। ब्लू ग्रीन एल्गाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने जो पीछे टाइडोफाइटा वाला क्वेश्चन पढ़ा था, या तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था या फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो साइनोबैक्टीरिया इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर साइनोफाइटा के नाम से भी आपको मिल सकता है। 7 टाइप के आपके मेजर एल्गाइज होते हैं, जिसमें यूग्लिनोइड्स को यूग्लिनोफाइटा बोला जाता है, गोल्डन ब्राउन एल्गाई या फिर डाइटम्स को क्राइजोफाइटा भी बोला जाता है, फायर एल्गाई को फायरोफाइटा भी बोला जाता है, ग्रीन एल्गाई को क्लोरोफाइटा, रेड एल्गाई को राइडोफाइटा, ब्राउन एल्गाई को फाइटोफाइटा, येलो और ग्रीन एल्गाई को जेंथोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 7 मेजर टाइप के हमारे एल्गाइज होते हैं। हु ऑडिट्स द बजट? तो बजट का ऑडिट कौन करता है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको ऑप्शन में मिला होगा, या फाइनेंस मिनिस्टर मिले होंगे, या निर्मला सीतारमण ऑप्शन में मिला होगा। तो ये आपका बजट से रिलेटेड आपका ऑडिट किया जाता है। जो नया टैक्स स्लैब आया है, यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो 3 लाख तक कोई भी आपका टैक्स नहीं बनेगा, टैक्स स्लैब में 0 रहेगा। 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% का है, 6 से 9 के बीच में 10%, 9 से 12 के बीच में 15%, 12 से 15 के बीच में 20%, और 15 लाख से अबव जिनकी इनकम है उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपका नया टैक्स स्लैब है, जो जहां से आपको हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शोभा नायडू, शोभा नारायण यहाँ पे नहीं पूछा गया, शोभा नायडू हु डाइड इन 2021 वॉज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? तो शोभा नायडू का डांस फॉर्म आपसे पूछा गया। 2 क्वेश्चन पूछे गए डांस फॉर्म से, डांस फॉर्म की सेपरेट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कर देना आप। तो कुचिपुड़ी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? वीर बाल दिवस हम हर साल कौन सी तारीख को मनाते हैं? तो 26 दिसंबर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पे डेज और डेट्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी डे कब होता है? 24 मार्च को। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। जलियांवाला बाग मैसकर डे 13 अप्रैल को, जो हुआ था 1919 में अमृतसर पंजाब में। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल।
नेशनल पंचायत डे 24 अप्रैल, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल, वर्कर्स डे या फिर इंटरनेशनल लेबर डे 1 में, प्रेस फ्रीडम डे 3 में, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 में, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 में, इंटरनेशनल नर्सिस डे 12 में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स हो जाएंगे। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं आज की शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। थोड़ी सी हो सकता है लैंग्वेज में अगर कुछ इशू हो, कुछ चेंजेस हो तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस हमको स्टूडेंट्स ने कंफर्म किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हमने प्रोवाइड कराए हैं। ई बुक को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ई बुक को आप जरूर बाय कर लें क्योंकि ई बुक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। बाकी जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।